यूट्यूब प्रमोशंस के बारे में बात करें, ये क्या चीज़ है, इसे किस तरह से यूज़ करना है और जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं इन लोगों ने बेसिकली किस तरह से इससे बेनिफिट उठाया है और किस तरह से यूट्यूब एड रन्स करके अपने बिज़नेस की सेल आप इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई स्टार्टर यूट्यूब चैनल है आप उसे भी प्रमोट कर सकते हैं, उस पर व्यूअरशिप लाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए और सब्सक्राइबर लाने के लिए। यूट्यूब के प्रमोशन का जो ये फ़ीचर है, किस तरह से इसे यूज़ करना है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से ओवरऑल इसका प्रोसेस होगा, बजटिंग और किस तरह से एड्स आपने सेटअप करने हैं, मल्टीपल सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब के इस फीचर के बारे में अगर बात करें, अगर आप किसी अपने बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं और इसके अलावा प्रमोशंस के बारे में बात करें, ये बेसिकली क्या चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी शॉर्ट्स है वहाँ पे स्पॉन्सर आ रहा होता है, यूट्यूब के सर्च में स्पॉन्सर आ रहे होते हैं, शॉर्ट फीड्स पे स्पॉन्सर वीडियो आ रही होती है और वॉच नेक्स्ट जब आप करते हैं उससे आगे जो वीडियो होती है स्पॉन्सर। तो ये वाली सारी चीज़ें जो भी है जिस पे बेसिकली एड्स रन करते हैं यूट्यूब के सर्च और शॉर्ट फीड में, इन सब को यूट्यूब प्रमोशन बेसिकली कहते हैं। इन सब स्पॉन्सर चीज़ों पे आने से पहले सबसे पहले आपने यूट्यूब को अच्छी तरह से समझाना होगा कि ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, ये हमारा गोल है और हमने इतनी सारी चीज़ें गेन करनी है। फिर उसके बाद ही वो आपके टारगेटेड ऑडियंस को वो आपकी ऐड और स्पॉन्सर जो भी आपने किया है वीडियो, चाहे ओवरऑल आपका ब्रांड है, बिज़नेस है, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को दिखाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि सिर्फ जो यूट्यूब प्रमोशन है ये सिर्फ बस वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है। नहीं, इसके अलावा अगर आप नहीं भी है फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का। बट यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता दूँ, जो आपके स्पॉन्सरशिप से व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन होगे वो आपके ऑर्गेनिक में जो आपको सब्सक्राइबर और व्यूज़ गेन होते हैं यानी यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के लिए, वो इसमें काउंट नहीं होंगे, यानी कि वो एक अलग से होंगे, वो इसके लिए काउंट नहीं होंगे। अगर ऑर्गेनिक वे में अगर आप उसका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, ये सारी मल्टीपल चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, कुछ भी ये सारी चीज़ों को अगर आप पूरा कर लेते हैं फिर ऑर्गेनिक वे में फिर आप एलिजिबल होगे। अदरवाइज़ अगर आपने इस तरह से अगर यूट्यूब प्रमोशन से ये सारी चीज़ें गेन की है, व्यूज़ और सब्सक्राइबर, तो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे, जो कि इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं होंगे। प्रमोशन बेसिकली इसलिए भी होती है ताकि व्यूअरशिप इंक्रीज़ कर सके और प्लस अगर कोई भी अगर बिज़नेस जिस भी क्रिएटर का है या अगर क्रिएटर कोई और बिज़नेसमैन है, अगर वो एड्स अप रन करना चाहता है तो अपनी सेल्स के लिए बेसिकली ये आपको गोल माइंड में रखना होगा कि किस लिए हम करते हैं। बेसिकली ये इसीलिए आप करते हैं ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। अगर आपका कोई ब्रांड है और इसके अलावा कोई आपका मर्चेंडाइज़र कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। इन सब में आप एक टारगेटेड स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ से उन्हीं को ये वाली स्पॉन्सर वाली जो आपकी वीडियो होगी, जो आपका एड्स होगा, वो उन्हें शो होगा। यहाँ पे सवाल आता है कि किस तरह से अब हम प्रमोट कर सकते हैं इसे, प्रमोशन के इस फीचर को यूट्यूब के यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए फिर मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ किस मोबाइल की स्क्रीन पे बेसिकली आ चुके हैं यूट्यूब ऐप जो नॉर्मली है आप लोगों ने इंस्टॉल की होती है, आपने उसे ओपन करना है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई भी अपनी वीडियो उठा ली तो यहाँ पे 3 डॉट का भी आपको नज़र है, यहाँ पे अब आ रहा है प्रमोट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है गोल आपके क्या, व्हाट्स योर मेन गोल, ऑडियंस ग्रोथ या वीडियो व्यूज़। ठीक है, जो भी आपका गोल हो आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। फिर अपने गूगल एड्स अकाउंट आपने लिंक करना है। ठीक है, जो भी आपका गूगल एड्स अकाउंट होगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद आपको
ये आएगी प्रमोशन डिटेल, एडिटिंग योर प्रमोशन हेडलाइन डिस्क्रिप्शन विल नॉट चेंज योर वीडियो टाइटल और चैनल नेम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोशन बजटिंग आपने डिसाइड करनी है, चाहे आपकी यूएस एड हो या वटेवर आपकी जो भी करें अकॉर्डिंग टू योर कंट्री वाइज। ड्यूरेशन इतने दिन तक, अभी जैसे कि मैं 50 डेज़ के लिए सेट करता हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर उसके बाद एंटर योर पेमेंट इंफॉर्मेशन फाइनलाइज, फिर उसके बाद सिंपली आपने बस ये आगे स्टेप्स करनी है फाइनलाइज। चीज़ें आपने सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद आपकी एड्स रन शुरू हो जाएगी, स्पॉन्सर पे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल चीज़ थी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। भी यूट्यूब प्रमोशन को करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप होते हैं। गोल, आपकी टारगेटेड ऑडियंस, आपका गोल क्या है, बिज़नेस सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्या इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है। थर्ड, फिर उसके बाद आपके टारगेट, फिर आपका बजट कितना है। बजट की अगर बात करें, एरिया के हिसाब से डिफरेंट होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से कौन सा एरिया आप सेलेक्ट करें। सम टाइम में कुछ केसेस में कम बजट होता है प्राइसिंग, और कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर डिपेंड ऑन एरिया और सिटी वाइज मैटर करती है। तो ये सवाल आता है कि अगर हमने सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो क्या हमें प्रमोशन ही करते रहना होगा? नहीं। जितने भी आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, मोस्टली जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या कोई और, वो ऑर्गेनिक वे में ही प्रमोट हुए। यूट्यूब आपके कंटेंट को प्रमोट करता है, तो प्रमोशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहे, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब आपको कहता है कि एज़ अ पर वीक में अगर एक बारी अगर आप कर ले तो उससे इट्स अ नॉर्मल। पर अगर बार बार आप करेंगे तो वो फिर इतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपके चैनल के लिए। तो एक और क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं अगर हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस की प्रमोशन अगर करते हैं, क्या वो हमारे ऑर्गेनिक जो वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर, क्या वो उसकी रीच को डाउन कर देगा? ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है। यूट्यूब आपके ऑर्गेनिकली भी वीडियो को प्रमोट करता रहता है, बट फिर उसके बाद ये आप में है कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं, हाँ वो सर्चेबल है और उस टॉपिक की डिमांड है या नहीं। फिर उसके बाद ही आपके उस पर क्लिक्स। और क्वेश्चन की बात करें, कुछ लोग कहते हैं जो प्रमोशन से हमें व्यूज़ मिले होते हैं, सब्सक्राइबर, क्या वो रियल में होते हैं? डेफिनेटली ऑफ कोर्स लोगों को ही शो हो रहे थे, और कौन सा कोई दूसरी लोगों को शो हो रहे होते हैं। डेफिनेटली तो रियली व्यूज़ होते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें थी यूट्यूब के फ़ीचर प्रमोशन की, ये क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है। बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब अपडेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।